अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस लेक्चर। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, ये दिया किसने है, उसका नाम था गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय लैंडी। ठीक है, पहला पॉइंट ये किसने दिया है? लैंडी ने दिया है। नंबर सेकंड पॉइंट ये है कि जो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा, पहला क्वांटम नंबर जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसने हमको जानकारी दी थी शेल्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसने हमें जानकारी दी थी सबशेल्स के बारे में। और आपको पता ही है सबशेल्स के बाद आते हैं ऑर्बिटल्स, और ये जो क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल m से, ये आपको जानकारी देता है ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम वही लिखेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स orbitals, it represents orbitals present in a subshell. It represents orbitals प्रेजेंट इन ए सबशेल। वही मैंने पहला पॉइंट लिखा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को जो सबशेल में होते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने बोला था शेल्स विद इन शेल्स होते हैं सबशेल्स, और सबशेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स के बारे में जो जानकारी देने वाला है वो है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम से, और ये हमें दिया है लैंडी ने। और यही मैंने बोला कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को जो किसमें होते हैं, विद इन सबशेल, जो सबशेल के अंदर होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल। एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने वाला यही क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, तो इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, the number of orbitals present in a subshell, the number of orbitals present in a subshell, the number of orbitals present in a subshell are given by the formula that is 2l plus 1, are given by the formula that is 2l plus 1। ठीक है, ranging from minus l through 0, मैं ये समझाऊंगा जो मैंने लिखा, through 0, minus l through 0 to plus l। ठीक है, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा इलाबरेट करूंगा कि जितने भी ऑर्बिटल्स एक सबशेल में होंगे, जितने भी ऑर्बिटल्स एक सबशेल में होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये आपको एक फार्मूला से मिलेगा, दैट इज 2l plus 1, वेयर l इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये तो आपने पढ़ा है, l क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो आपको देगी ये फार्मूला 2l plus 1। ठीक है, तो वो जो ऑर्बिटल्स निकलेंगे आपको एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो आप निकालोगे किससे, 2l plus 1 से। और जितने भी वो ऑर्बिटल्स होंगे उनके कुछ वैल्यूज होंगे, उनके कुछ l के वैल्यूज होंगे, और वो जो वैल्यूज रेंज करेंगे वो जाएंगे -l से लेके थ्रू 0 से टू प्लस l, मतलब -l थ्रू 0 टू प्लस l। इसको आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से लर्न कर सकोगे। क्या मैंने बोला कि एक सबशेल में विद इन ए सबशेल कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो आप निकालोगे 2l plus 1 फार्मूला से, और वो जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका l वैल्यू क्या होगा वो आपको उसका रेंज क्या होगा वो आपको पता चलेगा इस फार्मूला से, दैट इज -l थ्रू 0 टू प्लस l। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय गिविंग एग्जांपल। आपको याद होगा बेटा, हमने सबशेल्स पढ़े ना, सबशेल्स। कौन कौन सी सबशेल हमने पढ़ी? हमने पढ़ी सबशेल्स S P
डी एंड एफ। ठीक है, और इन सब शेल्स का हमने एल वैल्यू पढ़ा। शाबाश बेटा, हमने इनका एल वैल्यू पढ़ा कि इज़िम्यूथल वैल्यू इनका क्या होता है। एस का हमने बोला था 0 होता है, पी का हमने बोला था 1 होता है, डी का हमने बोला था 2 होता है, और एफ का हमने बोला था 3 होता है। यहां तक क्लियर है ना? लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़े हैं ये चीजें कि सब शेल्स जो हमारे पास है वो है एस पी डी एफ, स्मॉल लेटर्स से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एल वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3। यहां तक क्लियर है? इनका एल वैल्यू होगा 0 1 2 3। नाउ द क्वेश्चन इज, जो हमने इस पॉइंट से, जो हमें इस पॉइंट से समझने को मिला वो है कि विद इन ए सब शेल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और वो कितने होंगे? 2l+1। कितने होंगे? वो होंगे 2l+1, और उनका एल वैल्यू क्या होगा? वो होगा -l थ्रू 0 to +l। यही हमने समझा। अब देखेंगे सब शेल s है, बताओ इसमें इसका एल वैल्यू क्या है? 0। इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो इसमें होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एस सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो मैं निकालूंगा ना इससे। तो वो किस फॉर्मूला से निकलेगा? वो निकलेगा 2l+1। एल को जब आपने, देखो एस के लिए जब आपने एल को 0 पुट किया, देखो 2 × 0+1। ठीक है, 2l नहीं, ये है 2 × 0+1। ऐसे 2 × 0 मतलब 2 के साथ मल्टीपल है l+1। ये ब्रैकेट में नहीं है, अलग है। 2l अलग है, +1 अलग है। ठीक है, तो यहां पे आप ब्रैकेट ना लिखो, यहां पे आप ब्रैकेट ना लिखो। दैट इज 2l+1। l का वैल्यू 0 है, 2 × 0 हुआ 0, +1 हुआ 1। इसका मतलब है एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है। याद रखना, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है। चलो अब पी सब शेल पे चलते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होंगे सर? 2l, l का वैल्यू, p के लिए l का वैल्यू 1 है, 2l+1, वो कितने होंगे? वो 3 होंगे। इसका मतलब p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके बाद d सब शेल में 2, d का l वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर +1। दैट इज 2 2 और 4, 4+1 हुआ 5। इसका मतलब है d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह f सब शेल में अगर हम बात करें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2 × 3+1। देखो 2 3 और 6, 6+1 हुआ 7। इसका मतलब है f सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आपको पता चला कितने होते हैं। अब इनका l वैल्यू क्या होगा? l वैल्यू कैसे पता चलेगा? -l थ्रू 0 to +l, -l थ्रू 0 to +l। ठीक है, ये आपको मिले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। याद रखना, ये आपको मिले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इनका रेंज क्या होगा? इनका, इन ऑर्बिटल्स का एल वैल्यू, रेंज नहीं, इनका एल वैल्यू क्या होगा? मतलब वही रेंज कहां से कहां तक होंगे ये, वो कहां से आप निकालोगे? -l थ्रू 0 +l। अब देखो इसी फॉर्मूला पे आएंगे, -l थ्रू 0 +l। यहां से एस सब शेल की हम बात कर रहे हैं। बताओ इसका एस सब शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे? सर अभी हमने निकाला एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब उसका एल वैल्यू कितना होगा? -l थ्रू 0 +l। इसका मतलब -l, l की जगह पे s का वैल्यू, s का l वैल्यू कितना है? 0। इट मीन्स -0 थ्रू 0 टू +0। अगर आप देखोगे ना, -0 इंटीजर लाइन पे है ही नहीं, +0 इंटीजर लाइन पे मतलब वहां पे सिर्फ आपको 0 मिलेगा। वो इंटीजर लाइन अगर आप देखोगे वहां पे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, उनके बीच में जो मिड वैल्यू, जो मिड पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज ऑरिजिन, जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब -0, ये तो कोई मतलब ये तो कोई कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं करता है -0। ठीक है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। +0, 0, चाहे आप -0 बोलो, चाहे आप +0 बोलो, चाहे आप 0 बोलो, तीनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0 को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब अगर आप एस सब शेल की बात कर रहे हो, एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक ऑर्बिटल, उसका एल वैल्यू कितना होगा? 0। ठीक है, उस ऑर्बिटल का एल वैल्यू होगा 0। चलो हम पी की बात करेंगे। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? अभी हमने निकाला, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, हम देखेंगे इनका एल वैल्यू कहां से कहां तक रेंज हो सकता है। पी का एल वैल्यू अपना, पी सब शेल का एल वैल्यू अपना कितना है? 1 है। तो हम इस फॉर्मूला से देखेंगे, -l इंक्लूडिंग 0 टू +l। देखो पी सब शेल के लिए -l मीन्स -l का p का l 1 के बराबर है, -1 इंक्लूडिंग 0 टू +1, है ना? 3 वैल्यूज आए ना, -1 0 +1। इसका मतलब है जो इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं उनके l वैल्यूज भी 3 होंगे। ये तो सीधी सी बात है। s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल था, उसका l वैल्यू एक ही था, 0।
पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, मीनस 3 एल के वैल्यूज आएंगे। वो क्या है? वो है -1, 0 और +1, है ना? आए ना इस फॉर्मूला से आपको -L थ्रू 0 टू +L। पी का एल वैल्यू कितना है? 1 है, इट मीन -1 थ्रू 0 टू +1। ये 3 वैल्यूज है इंटीजर नंबर लाइन पे, ये 3 वैल्यूज है। -1 एक वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू है, एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। 0 एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। +1 एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर हम पी सब शेल की बात करेंगे, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे और उन 3 ऑर्बिटल्स का जो एल वैल्यू होगा वो होगा -1, 0 एंड +1। ठीक है, इसी तरह हम डी सब शेल की बात करेंगे। डी सब शेल में एल वैल्यू कितना है? 2। इसका मतलब डी सब शेल में हमने अभी चेक किया ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5 हैं। इसका मतलब ऑर्बिटल्स अगर डी सब शेल में 5 है तो उन 5 ऑर्बिटल्स के 5 एल वैल्यूज होंगे। अगर एक ऑर्बिटल होता था उसका एक एल वैल्यू होता था। हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आए थे, अभी पी में 3 ऑर्बिटल्स आए थे, उनके 3 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिले थे। अब अगर डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब डी के 5 कॉरस्पॉन्डिंग एल वैल्यूज होंगे। वो क्या होंगे? वो हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, -L थ्रू 0 टू +L। इसको आप बोल सकते हो -L इंक्लूडिंग 0 भी +L। ठीक है, तो डी के लिए एल वैल्यू कितना है? 2। इसका मतलब है डी के लिए आप निकालोगे -2 से लेके 0 के थ्रू जाओगे और कहां तक पहुंचोगे? +2 पे। मतलब -2 को भी लेना है, 0 से होके चले जाना है, +2 पे पहुंचना है। अगर आप इंटीजर लाइन पे देखोगे -2, जब आप -2 से स्टार्ट करोगे +2 की ओर, जरा देखो कितने पोजीशन आएंगे। -2 हुई एक पोजीशन, -1 2 पोजीशन, 0 3 पोजीशन, 1 +1 4 और +2 हुए 5 पोजीशंस। ठीक है, इसका मतलब डी के ऑर्बिटल्स होंगे वो 5 ऑर्बिटल्स होंगे। उन 5 ऑर्बिटल्स के एल वैल्यू भी 5 होंगे। वो क्या होंगे? -2 कामा -1 कामा 0 1 एंड 2। ये मैं वहां से रब करूंगा थोड़ा सा, सो दैट आपको दिक्कत ना हो आए। ये यहां से मैं थोड़ा सा यहां पे मैंने इलॉबरेट किया था ये सिखाने के लिए। ठीक है, ये आपके एल वैल्यूज हैं, इन ऑर्बिटल्स के एल वैल्यूज। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे L values of orbitals, L values of orbitals। ऑर्बिटल जो आपके ऑर्बिटल्स हैं इनके L वैल्यूज क्या होंगे? ये वही है। ठीक है बेटा, इसके बाद F सब शेल की बात करेंगे। F सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? F सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमने निकाले थे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर F सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे, उनके एल वैल्यूज कितने होंगे? अगर एक ऑर्बिटल का एक एल वैल्यू होता था। ठीक है, इसी तरह 3 ऑर्बिटल्स के 3 एल वैल्यूज होते थे। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स थे, उनके 5 एल वैल्यूज थे। अब अगर F सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं, उनके 7 एल वैल्यूज आएंगे। हम चेक करेंगे क्या ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। देखो F का एल वैल्यू कितना है? 3। तो इस फॉर्मूला से कहां तक जाना है? -L थ्रू 0 +L। मतलब -L का मतलब F का एल वैल्यू देना है। F का एल वैल्यू 3 है, इसका मतलब -3 थ्रू 0 +3। जरा देखो, -3 0 से लेके जाना है, 0 से लेके और +3 पे पहुंचना है। ठीक है, -3 थ्रू 0 टू +3। जरा ये सारी पोजीशंस आप चेक करो कितने आते हैं। -3 हुआ 1, -2 हुए 2, -1 हुए 3, 0 हुए 4, 1 2 3 हुए 4 5 6 7। मीन्स ये 7 पोजीशंस हैं। कौन कौन सी? -3, -2, -1, 0 1 एंड 2। ये 7 0 1 2 एंड 3, ये 7 पोजीशंस आपको आएगी। यू कैन चेक इट, -3 से लेके +3 तक आपको 7 पोजीशंस आएंगे। ठीक है, अब अगर इस सारी चीज को मैं शॉर्टकट में बता दूं, सर आप बताना क्या चाहते हो? मैं सिंपल बताना चाहता हूं कि आप द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे सब शेल में, वो आपको एक फार्मूला देगी, वो है 2l+1। मतलब एक कॉरस्पॉन्डिंग सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो आप निकालोगे 2l+1। जब आपने ऑर्बिटल्स निकाले, अगर आपको एक सब शेल में एक ही ऑर्बिटल था, मीन्स उसका एल वैल्यू भी एक ही होगा। अगर आपके सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स थे, उसके एल वैल्यूज भी 3 होंगे। अगर आपके सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, उनके एल वैल्यूज भी 5 होंगे। अगर आपके सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे, उनके
एल वैल्यूज भी साथ होंगे। वो एल वैल्यूज कैसे आप निकालोगे, उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताई -l थ्रू 0 टू +l, ये फॉर्मूला है उन एल वैल्यूज, उस वो कहां से कहां तक रेंज करेगा उन एल वैल्यूज को निकालने के लिए। इसमें आप क्या करोगे, देखो आप सबशेल s की बात कर रहे हो, इसका मतलब s का एल वैल्यू 0 होगा, 0 से लेके 0 तक और +0 तक, वहां पे नंबर लाइन पे ना +0 ना -0, वहां पे सिर्फ 0 एक है और वो एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा, वो हमने फॉर्मूला से निकाला, और उसका एल वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इसी तरह p सबशेल में हमने कितने ऑर्बिटल्स निकाले, 3, और उनके एल वैल्यूज 3 होंगे, वो क्या होंगे, -1 0 +1। इसी तरह d सबशेल में ऑर्बिटल्स 5 होंगे, उनके एल वैल्यूज क्या होंगे, -2 से लेके +2 तक। इसी तरह f सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 7 होंगे, उनके एल वैल्यूज क्या होंगे, वो आपको रेंज करेंगे -3 से लेके +3 तक इंक्लूडिंग 0, वो 7 पोजीशंस आएंगी। यू पेन इट डाउन दीज पॉइंट्स, टेक योर टाइम एंड पेन इट डाउन। ओके बेटा, डन, चलो अब रब बेटा ओके। देखो बेटा, अब हमको पता है क्या चला, कौन सी चीज है जो हमें पता चली, वो ये थी कि आपको अगर सबशेल s है, इसमें ऑर्बिटल्स कितने थे, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल था, ठीक है, और उसका एल वैल्यू कितना था, 0। और इसी तरह p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स थे, 3 ऑर्बिटल्स थे, उनके एल वैल्यूज क्या थे, -1 -1 0 और +1 थे ना। इसी तरह डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स थे, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, और उनके एल वैल्यूज क्या थे, उनके एल वैल्यूज थे -2 -1 0 1 एंड 2। इसी तरह एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स थे, 7 ऑर्बिटल्स थे, उनके एल वैल्यूज क्या थे, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ये हमें यहां तक पता चला। अब जो और एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, इन ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ अल्फाबेट से हम इन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिपेंड इस पे भी, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल किस एक्सिस के अकॉर्डिंग, किस एक्सिस के अलोंग ऑरेंट हैं। वो आपको मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है, जब हम ऑर्बिटल्स का लेक्चर लेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्बिटल का कुछ नाम है, वो क्यों रखा गया है ऐसा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको बस नाम याद रखने हैं। अगर आपका s ऑर्बिटल है, क्योंकि एस सबशेल है, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। पॉइंट नंबर सेकंड, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या क्या है, एक है पी वाई, पी एक्स, और तीसरा है पी जेड। सर आपने क्यों लिखा पी वाई -1, पी जेड 0, पी एक्स +1? ये इनके एल वैल्यूज, इनके भी अपने एल वैल्यूज होते हैं। मतलब पी एक्स का एल वैल्यू हम लेते हैं +1, पी जेड को हम लेते हैं 0, और पी वाई को हम लेते हैं -1। इसका मतलब पी सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। सिंपल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एस सबशेल में जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, एस ऑर्बिटल। इसी तरह डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल। उन ऑर्बिटल्स के नाम मैं लिखूंगा, ठीक है, उन ऑर्बिटल्स के नाम मैं लिखूंगा सीधे, अब यहां पे नाम लिखूंगा सीधे, ठीक है। उन 5 ऑर्बिटल्स के नाम क्या है, उन 5 ऑर्बिटल्स के नाम है बेटा डी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर -y²। ये आपको याद रखना है। कितने आए, यू चेक इट, 5 आए, 1 2 3 4 5। नाम क्या है, डी एक्स वाई, पहले एक्स और वाई, फिर वाई और जेड, फिर जेड और एक्स, फिर कॉम्बिनेशन बनानी है। अगर आप लोगे ना, ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, एक्स वाई और जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स वाई जेड। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको बताऊं, इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, पहले डी का ऑर्बिटल की बात कर रहे हो ना, पहले डी एक्स वाई मतलब एक कॉम्बिनेशन, फिर डी वाई जेड, फिर डी एक्स जेड, हुई ना 3 कॉम्बिनेशन।
एक तो ये तीन कॉम्बिनेशन, और क्या डी जेड स्क्वायर मतलब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, फिर जेड स्क्वायर कैसे आया, मतलब एक्स, ये जेड एक्स है ना, एक्स की जगह पे भी आपने जेड लगाना है, वो आएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पांच कॉम्बिनेशन है आपको याद रखने हैं, मतलब पांच ऑर्बिटल्स का नाम क्या क्या, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह एफ के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या है, एफ एक्स वाई जेड, ये हुआ एक, एफ वाई जेड स्क्वायर हुए 2, एफ एक्स जेड स्क्वायर हुए 3, एफ जेड क्यूब, ठीक है, हुए 4, यहां पे मैं लिखूंगा एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुए 5, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुए 6, और एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुए 7, ठीक है। ये इनके नाम है। क्या नाम है, पहले सर इसको हम कैसे याद रखें, पहले लेना है एफ एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट्स एफ एक्स वाई जेड, फिर एफ वाई लेना है, एक्स के बदले भी जेड देना है, देखो एफ एक्स के बदले जेड और जेड हुआ ना, जेड और जेड जेड स्क्वायर, वही हुआ एफ वाई जेड स्क्वायर, फिर इसी तरह एफ एक्स जेड स्क्वायर, फिर एक्स को भी जेड वाई को भी जेड, वो क्या आएगा जेड जेड जेड, वो हो ना जेड क्यूब, एफ जेड क्यूब, फिर क्या बनाना है, एफ एक्स लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन रहेगा, यहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन यहां पे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, देखो एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 7 आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो कि एफ सब शेल में होते हैं, ठीक है। यू पेन इट डाउन, पेन दिस डाउन, ये ऑर्बिटल्स के नाम है, ठीक है। एस में एक ही ऑर्बिटल था, उसको आप एस ऑर्बिटल बोल सकते हो। पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एफ में 7 ऑर्बिटल हैं, जो मैंने बोला था -3 से लेके +3 तक वो 7 आएंगे। इसी तरह डी में मैंने बोला था -2 से लेके +2 तक इंक्लूडिंग 0 वो 5 आएंगे। इसी तरह पी में मैंने बोला था -1 से लेके +1 तक इंक्लूडिंग 0 वो 3 आएंगे। और एस में मैंने बोला था -0 है ही नहीं वहां पे, +0 है ही नहीं वहां पे, एक ही 0 है, मीनस वहां पे एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। यू पेन दिस डाउन प्लीज। ओके डन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है गिव्स अस इंफॉर्मेशन, क्या लिखोगे, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, it gives us information about the orientation of orbital in space. Magnetic quantum number gives us information about the orientation of orbital in space. सर इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब ये है बेटा, आपका ऑर्बिटल जो होगा वो स्पेस में, स्पेस में अगर हम लेंगे 3 कोऑर्डिनेट एक्स एक्सीज वाई एक्सीज और जेड एक्सीज, ऐसे स्पेस में अगर आप एक्स एक्सीज लोगे वाई एक्सीज लोगे और जेड एक्सीज लोगे, ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव एक्सीज बनाए, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो स्पेस में ये जो आपका ऑर्बिटल है इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, दैट मीन्स ये किस एक्सीज के अलोंग ओरिएंट होगा, वो भी जानकारी आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। ये सब चीज, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको क्लियर होगा उसी टाइम जब मैं ऑर्बिटल उठाऊंगा। तब तक आपको दिमाग में रखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही है जो हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, एक स्पेस में एक ऑर्बिटल कैसे ओरेंट होगा, किस एक्सिस के अलोंग ओरेंट होगा, वो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स maximum number of electrons in an orbital. Maximum number of electrons in an orbital is equal to
ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी लिखना पॉलीज एक्सक्लूजन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको हाईलाइट करना, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, ये मैं समझाऊंगा। देखो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही है जिससे आपको ये भी पता चलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर आपने ये क्या लिखा, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम लिमिट 2 तक जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक नहीं हो सकता, एक भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। कुछ ऑर्बिटल्स एम्प्टी भी हो सकते हैं, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। इसका मतलब है मैक्सिमम जितने आप बिठा सकते हो वो है 2। समझ आया? मैक्सिमम जितने आप बिठा सकते हो वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, चाहे वो ऑर्बिटल s सबशेल का हो, p सबशेल का हो, d सबशेल का हो, f सबशेल का ऑर्बिटल हो, आप उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम बिठा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक नहीं हो सकता, एक भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई भी नहीं हो सकता, हाँ कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम आप जा सकते हो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स तक। ये है एक चीज। और मैंने यहां पे लिखा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो बंदा भी वहां पे यही बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो कुछ और भी बोलता है, वो हम वहीं पे देखेंगे, लेकिन वो भी वहां पे यही बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम electrons and orbital can accommodate, that is 2, that is equal to 2. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में 2 ही आ सकते हैं। ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। अब है लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, in a particular shell you can write, number of orbitals in a particular shell is given by the formula that is n square. Number of orbitals in a particular shell is given by n square. देखो अब मैं सारा जो हमने पढ़ा ना अभी तक उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्टकट में याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखो बेटा, अगर आपको याद होगा जब मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की थी, मैंने बोला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा, आप मत बोलना सर ने ये पॉइंट छोड़ा, नहीं, मैं इसी पॉइंट पे सारा क्लियर करूंगा, ठीक है। मतलब सारा इसी पॉइंट पे क्लियर, वो सारा लेके हम इसी पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्ट किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। मैंने बोला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है दैट इज एन, स्मॉल एन, ये ना, ये स्मॉल एन, ये रिप्रेजेंट करता है शेल्स को। उसके बाद मैंने बोला था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सब शेल्स को या सब शेल्स को। और अगर आपको याद होगा मैंने आपको बेटा बोला था अगर हम पहली शेल की बात कर रहे हैं, मतलब n है बराबर 1 के, पहली शेल की बात करें, इसमें कितने सब शेल्स होंगे? सर सब शेल्स भी इसमें एक ही होगा। अगर हम n इज इक्वल टू 2 दूसरी शेल की बात करें, इसमें कितने सब शेल्स होंगे? सर वो भी 2 होंगे। अगर हम n इज इक्वल 3 तीसरे शेल की बात कर रहे हैं, इसमें सब शेल्स भी कितने होंगे? वो होंगे 3। n इज इक्वल 4 चौथे शेल की बात कर रहे हैं, उसमें सब शेल्स भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था। इसके बाद है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कितने होंगे? फॉर एग्जांपल आपका शेल नंबर 1 है, पहला शेल है, इसमें कितने सब शेल्स होंगे? सर पहला शेल है, एक ही सब शेल होगा, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? वो होता है n स्क्वायर के बराबर, दैट इज पहला शेल है ना, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर लो, क्यूब लो, जो भी लो, वो 1 के बराबर ही आता है। इसका मतलब पहले शेल में एक ही सब शेल है, एक ही ऑर्बिटल है। आप देखना ये चीज आपको कितना जानकारी देगा आगे, थोड़ा सा जब हम आगे इसको लेके चलेंगे। इसके बाद दूसरी शेल है, दूसरी शेल में 2 ही सब शेल्स हैं, और दूसरी शेल में अगर 2 सब शेल्स हैं, बताओ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? दूसरी शेल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 2 का स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4 के बराबर। इसका मतलब दूसरी शेल में जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4 ऑर्बिटल्स होंगे। ये क्या है? ऑर्बिटल्स, ठीक है। यही पॉइंट बोल रहा था ना आपको, ये दूसरे किसी भी शेल में आपको अगर ऑर्बिटल निकालने होंगे वो है उस शेल का स्क्वायर लेना है। मतलब हम तीसरी शेल की बात कर रहे हैं, बताओ तीसरी शेल में कितने सब शेल्स होंगे? तीसरी शेल में 3 ही सब शेल्स होंगे। बताओ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 दैट इज 9। इसका मतलब तीसरी शेल में 3 का स्क्वायर जब हम लेंगे दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर जब हम लेंगे दैट इज इक्वल टू 9। इसका मतलब तीसरी शेल में
सब शेल्स 3 ही होंगे, ऑर्बिटल्स 9 होंगे। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या आमिर सर ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हम इस पॉइंट को कंक्लूड करेंगे। देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं ना, जब हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देते हैं, आपको याद होगा हम लिखते हैं वहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जब भी आप ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखोगे, ये सबशेल कन्फिग्रेशन लिखोगे किसी भी एलिमेंट की, आपको पता होना चाहिए एक रूल जो मैंने लास्ट पे भी बोला था, दैट इज n+l रूल। हाँ, n+l रूल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा जब आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, ठीक है। n+l रूल का ख्याल रखना है। अब देखो, n+l रूल को रखो साइड में। हमने लिखा 1s, सर आपने कैसे लिखा 1s, फिर लिखा 2s 2p, फिर लिखा 3s 3p 3d, आपने क्यों नहीं लिखा 1s 1p 1d, आपने क्यों नहीं लिखा 2s 2p 2d 2f, आपने यहां पे 2 ही 2 क्यों लिए, आपने 1 एक ही बार क्यों लिया, 2 ही 2 क्यों लिए, 3 जो है वो 3 ही बार क्यों लिया, ठीक है। आप देखना वहां पे 3s 3p 3d, फिर कुछ और आएगा 4 4 कुछ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर इसका 1 है, इसका मतलब है हम पहली शेल की बात कर रहे हैं। अगर पहला शेल है, पहले शेल में कितने सब शेल्स हैं, एक ही, वही तो हमने बनाई ना 1s, इसका मतलब पहले शेल में एक ही सब शेल है। बताओ, पहले शेल में अगर एक ही सब शेल है, ऑर्बिटल भी कितने होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा। s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, अभी हमने चेक किया था, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, ठीक है, ये है s ऑर्बिटल। अब देखो दूसरे शेल में, वो देखो वहां पे दूसरे शेल में कितने सब शेल्स होंगे, 2 सब शेल्स, देखो 2s 2p 2 ही सब शेल्स हमने बनाए। दूसरे शेल में अगर 2 सब शेल्स होंगे, ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। सर चेक करें, यहां पे 4 ऑर्बिटल्स हैं, सर आपने तो 2, ये सब शेल्स हैं। देखो ऑर्बिटल्स, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, दैट इज px py pz। जरा देखो टोटल ऑर्बिटल्स कितने आए, 1 2 3 4। इसका मतलब दूसरी शेल में 2 ही सब शेल्स होंगे, और दूसरी शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे 2 का स्क्वायर दैट इज 4। इसका मतलब अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, तीसरी शेल में मतलब 3 3 3 रिप्रेजेंट करता है थर्ड शेल को। थर्ड शेल में कितने सब शेल्स होंगे, सर तीसरी शेल है ना, सब शेल्स भी 3 ही होंगे। आप देखो 3s 3p 3d, आप वहां पे 3f नहीं देखोगे, आप देखो 3s 3p 3d बस। अब अगर तीसरी शेल में 3 सब शेल्स हैं, बताओ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर। इसका मतलब यहां पे ऑर्बिटल्स मुझे 9 मिलने चाहिए। जरा देखो s में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल, s में एक ही ऑर्बिटल हमने पढ़ा। p में अभी मैंने बोला कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, px py pz px py pz, और d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। आप प्रीवियस पॉइंट्स को देखो, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो मैंने नाम बताए, उनके यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कौन कौन सा वहां पे मैंने बोला है, आप फिर भी चेक कर सकते हो, dxy dyz dzx dz² dx² - y², ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स हैं वहां पे। अब जरा काउंट करो तीसरी शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, देखो 5 हैं d के, 3 है p के, 1 है s का, 5 + 3 8 8 + 1 9। इसका मतलब है तीसरी शेल में आपको 9 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। ये था इस पॉइंट का, लास्ट पॉइंट का कंक्लूजन, कि अगर आपको बोलना होगा बेटा किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी प्रिंसिपल शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, वो होता है उसी शेल का स्क्वायर लेना है, सही से स्क्वायर लेना है, उसका जितना आएगा वही है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई थिंक दिस सफिशिएंट फॉर टुडे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर उठाएंगे, दैट इज लास्ट वाला क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। फिर हम आगे देखेंगे जितने भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। और आपको याद होगा बेटा, हम लेक्चर सीरीज़ ऑन डेली बेसिस दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल रही है, सो दैट कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले बच्चों को, ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे। ये कंटिन्यूसली हम ये रूटीन वाइज ऑन डेली बेसिस हम लेक्चर्स डाला कर मतलब अपलोड किया करेंगे। और आपको पता है केमिस्ट्री के अलावा वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मिलेंगे, आपको बायो के भी लेक्चर्स मिलेंगे, बॉटनी ज़ूलॉजी बोथ, ठीक है, आपको फिजिक्स के भी लेक्चर्स मिलेंगे। और हमें उम्मीद है आप इन लेक्चर्स को जितना हो सके शेयर करो, और लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ठीक लगे तो, ठीक है। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।